नमस्कार। मैं आज आप लोगाना नवरात्रि व्रत की कथा सुनाबा जा रही छूँ। बहुत पुरानी बात च। एक पैठत नाम को ब्राह्मण जो माँ भगवती को बहुत ही बड़ो सेवक चो। तो वो रोज ही नहीं माता रानी को पाठ कर चो, हवन कर चो। और वहाँ उनका सुमति नाम की एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या छी। वह भी अपना पिताजी के साथ रोज हवन कर ची, पाठ सुना ची और पूजा कर ची। तो ऐसा करता करता बहुत जल्दी ही सुमति बड़ी हो जाओ च और वह रोज ही अपना पिताजी के साथ बैठ कर पूजा पाठ करे ची। एक दिन वह कहीं हो च अपनी सहेलियाँ के साथ खेल बामा और बातें कर बामा ही रह जाओ च। और वहाँ पिताजी जैसा ही पाठ कर और पूजा कर निमटा च तो वो देखा च कि अपनी पुत्री यहाँ तो है ही नहीं। तो वो उन्हें ढूंढता हुआ जैसा ही जंगल में पहुँचा च तो वह अपनी सहेलियाँ के साथ बातें करती रह च, वहीं खेलती रह च। तो यह देख कर पैठत नाम का जो ब्राह्मण जो उन्हें बहुत ही गुस्सा हो च और वह अपनी पुत्री सुख च क हे दुष्ट, तू आज बाता कर बामर खेल बाम ही रहेगी और माँ भगवती की न पूजा करी, न हवन करो, न पाठ करो। तो मुँह तारी एक कुष्ठ रोगी से तारी शादी कर दूँ जब तू तारा कर्म भोग चे। तो जो वह कन्या रह च वह अपना पिताजी से हाथ जोड़ कर बोला च कि पिताजी मन ध्यान न रहो, समय को ध्यान न रहो, लेकिन मैं तो आपकी ही पुत्री चूँ। चाहे आप हमारी शादी कुष्ठ रोगी से करो, चाहे कोई बीमार इंसान से करो, चाहे किसी भी करो, वो तो हमारा पुनर्जन्म का कर्म च जो मैंने भोगनी ही पड़ेगा। और अगर हमारा कर्म अच्छा होया तो आप किसी भी शादी करो, मैं हमेशा सुखी ही रहूँ। तो ऐसा सोच कर और ब्राह्मण ने अपनी पुत्री पर बहुत गुस्सा हो च और वो एक कुष्ठ रोगी से अपनी पुत्री सुमति को विवाह कर दे च। और जब विवाह करके वो विदाई करे च तब कह च कि जा अब मैंने तारी कुष्ठ रोगी सु तारी शादी कर दी, अब देखूँ चू कि तारा जन्म कर्म कतना बढ़िया च जो तू भोगगी। ऐसा कह वहाँ से वहाँ विदा कर दे च। तो वह सुमति जो लड़की रह च वह बहुत ही मन में बहुत ही दुखी हो च कि देख अपना पिताजी ना आपने सु कसो व्यवहार करो च, आपने शादी एक कुष्ठ रोगी सु कर दी, कब आपन कहीं करेंगा। ऐसा सोचता हुआ वो दोनों पति पत्नी जंगल में जाओ च और जंगल में वो बहुत ही कष्ट सु वो रात बिताओ च और दूसरा दिन भी अटी उटी भटकता रह च। तो जब वो गरीब कन्या की हालत देखा च तो माँ भगवती ने बहुत दया हो च और उ सुमति नाम की कन्या सुप्रसन्न होकर माँ भगवती वहाँ दर्शन दे च। और जैसा ही माँ प्रकट हो च, जैसा ही कन्या पूछा च कि माँ आप कौन च, तो वह कह च कि भाई मुँह तो जगत जननी चूँ, मुँह आदि शक्ति भगवती चूँ, मोही शक्ति ब्रह्म शक्ति चूँ और मुँह तारा पुनर्जन्म का जो कर्म था उसु प्रसन्न होकर तारते दर्शन दे रही चूँ। पुनर्जन्म में तू एक भील की पत्नी छी और तारो जो पति जो निषाद उन्हें एक बार चोरी करी थी, जी के कारण वहाँ का राजा न ता दुनिया का ताए कारागार में डाल दो चो। और नवचेत महान का नवरात्रा में वहाँ लोग आना तांग ताई नहीं कुछ खाबा के लिए दो और न ही कुछ पीबा के लिए दो। इसलिए ताका 9 दिन का नवरात्रा को उपवास हो गयो और वह व्रत का पुण्य कर्म सु आज मुँह तस पर प्रसन्न चूँ और वही पुनर्जन्म का कर्म छ जो मना तार ताई दर्शन दिया छ। क्योंकि उस समय तू एक बहुत ही पवित्र स्त्री छी, तारा मन में कोई छल कपट कोई न चो, अपना पति का कर्मा की वजह से तने वह सजा मिली छी और जो तने 9 दिन ताई कुछ अन्न जल ग्रहण न करो, इका पुण्य कर्म की वजह से मन तारते अमाणु दर्शन दिया च और मांग पुत्री तू काई मांग च। तो वह सुमति लड़की कह च कि माँ आप तो मारी जगत जननी छ, तो मारा पति का कोढ़ दूर करवा को कोई उपाय बताओ। तब माँ आदिशक्ति कह च कि जो पिछला जन्म तना नवरात्रा का व्रत और उपवास कराया था उमसु एक दिन को उपवास को फल अगर तू तारा पति का ताई दे देगी तो
तो इनको कोढ़ दूर हो जाओगो। तो उसी समय वह संकल्प कराचा का मन जो पुनर्जन्म में नवरात्रा का उपवास कराचा उनको एक दिन को फल मुँह अपना पति न दूचू। वो जैसा ही संकल्प कराचा जैसा ही उनको पति को कुष्ठ रोग दूर हो जाओ छ और वो बहुत ही सुंदर और कांतिवान पुरुष बन जाओ छ। एक बाद माँ शक्ति कहच का मांग पुत्री तू काई मांग बुझाओ छ। तो वह कहच का माँ मैं तो काई भी ना मांग बुझाऊँ, आपका दर्शन पार ही मुँह धन्य होगी। आप तो माँ न बस अपनों सो आशीर्वाद दो कि आपकी कृपा माँ पर बनी रहे और माँ ही हमेशा ही आपकी पूजा अर्चना करता रहा और आपकी छत्र छाया में रहा। तब माँ उगताई आशीर्वाद दे छ और गुणवान धनवान और स्वस्थ रहबा को आशीर्वाद देकर माँ खर्च कथा का बहुत ही जल्द एक बहुत ही सुंदर सुशील और गुणवान धनवान पुत्र होगो। ऐसे आशीर्वाद देकर माँ वहाँ सु अंतर ध्यान हो जाओ छ और वह अपने पति के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन यापन करे छ। और यही चैत्र मास का नवरात्रा की व्रत कथा छ। अगर यह कथा आप लोगों का तय पसंद आई हो तो ई कहानी ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजो। जय माँ दुर्गा।